गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के छात्रों। आज के वीडियो में हम लोग स्वराज्य पार्टी का गठन के बारे में पढ़ेंगे। स्वराज्य पार्टी का गठन। छात्रों, पिछले वीडियो में हम बताए हैं, आप लोग जानते भी हो कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ। जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है थाने में आग लगा दिया गया। उसमें एक थानेदार सहित 22 सिपाहियों को जला दिया गया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखित हो गए और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू के प्रयासों द्वारा 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। उसी समय विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा में स्वराज पार्टी ने जीत हासिल किया। जीत हासिल करके विधानसभा में पहुंची और ब्रिटिश सरकार के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करना प्रारंभ कर दी। फिर 1923-24 में नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ। नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ। इस चुनाव में सीआर दास को कोलकाता का और राजेंद्र प्रसाद को
पटना का और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद का मेयर चुना गया। CR दास को कोलकाता का मेयर चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना का मेयर चुना गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद का मेयर चुना गया। किंतु 1925 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। अब हम लोग साइमन कमीशन के गठन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के गठन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में किए गए सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेज कमीशन था। इस कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अब साइमन कमीशन का बहिष्कार साइमन कमीशन का बहिष्कार। यह साइमन कमीशन पूरी तरह अंग्रेज कमीशन था। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जब भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन
साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। और लाहौर में इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि उसकी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब साइमन कमीशन की कुछ मुख्य बातें थी। साइमन कमीशन की मुख्य बातें क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साइमन कमीशन की मुख्य बातें, साइमन कमीशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। पहला, प्रांत में द्वैध शासन का अंत करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। प्रांत में द्वैध शासन का अंत करते हुए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र में उत्तरदायी शासन को बनाए रखा जाना चाहिए। अनुत्तरदायी संस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। तीसरा, अधिक व्यापक मताधिकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह तीन बातें मुख्य थी। प्रांत में द्वैध शासन को अंत करके उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन को बनाए रखा जाना चाहिए और अधिक व्यापक मताधिकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू
अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। एक ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यह 26 जनवरी का समारोह 1947 ईस्वी तक मनाया गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया तो अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आज अगले शेष जो है अगले वीडियो में बताएंगे।